बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बरत इस्लामी साल की उन रातों में से है जिसे रहमत, मगफिरत और किस्मत के फैसलों की रात कहा जाता है। ये वो रात है जो 15 शबान को आती है और मुसलमान इस रात को खास इबादत, दुआ और अपने अमाल का जायजा लेने के लिए जागते हैं। आम लोगों के ज़हन में इस रात से मुतालिक कई सवालत होते हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर सवाल ये है कि क्या शब बरात की रात मौत का फरिश्ता घर घर आता है और लोगों की मौत लिखी जाती है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमें इन जज्बती बातों से हटकर कुरानी हवाले, अहदीस और उलामा की वाज़ेह तशरीह को समझना ज़रूरी हो जाता है। इस रात का बुनियादी तस्वुर यह है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है, गुनाहों की बख्शिश का सिलसिला आम होता है और बंदों को अपनी ज़िंदगी सुधारने का एक नया मौका मिलता है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि इस रात हर शख्स की ज़िंदगी और मौत का फैसला होता है। फरिश्ते घर घर जाकर लोगों के नाम लिखते हैं और जिनका वक्त करीब होता है उनके घर मौत का फरिश्ता आता है। लेकिन जब हम इस बात को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस्लामी तलीमत इस मौजू को ज़्यादा मुतावज़ान और हिकमत भारे अंदाज में बयान करती हैं। कुरान मजीद में यह वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि हर चीज़ का इल्म अल्लाह के पास है। मौत का वक्त, पैदैश का लम्हा और ज़िंदगी का हर सांस पहले से अल्लाह के इल्म में है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर अमाल करते हैं और उनका काम सिर्फ वही होता है जो उन्हें दिया जाता है। मौत का फरिश्ता, जो मलकुल मौत के नाम से जाना जाता है, उसका काम रूह कब्ज करना है। लेकिन यह काम भी अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए यह सोचना कि शब बरात की रात वो बिना किसी हुक्म के घर घर घूमता है, एक आम गलत फहमी है। शब बरात की रात के हवाले से कुछ अहदीस में यह बात मिलती है कि इस रात अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर खास नज़र फरमाता है। मुशरिक और किनाह रखने वाले के सिवा सबको बख्श देता है। यहां असल फोकस बख्शिश और रहमत पर है, न कि खौफ और मौत पर। लेकिन हमारे मुआशरे में अक्सर लोग इस रात को सिर्फ मौत के तसव्वुर से जोड़ देते हैं, जिससे डर और घबराहट पैदा होती है, जबकि इस्लाम बंदाए को उम्मीद और तवक्कुल का पैगाम देता है। यह भी कहा जाता है कि इस रात साल भर के फैसले लिखे जाते हैं। रोजी, सेहत, मुश्किलात और आसानियां मुकर्रर होती हैं। उलामा ने इस सिलसिले में ये वजाहत की है कि असल किस्मत और तकदीर लैलतुल क़द्र में फरिश्तों के हवाले की जाती है, जबकि शब इबरत एक तरह से उस तकदीर का इजमाली जायजा और रहमत का मौका होती है, जहां बंदा दुआ के जरिए अपनी किस्मत के फैसलों में बेहतारी की उम्मीद रख सकता है। इसलिए दुआ और इस्तिग़फ़ार की अहमियत इस रात और बढ़ जाती है। आम लोग जब ये सुनते हैं कि मौत का फरिश्ता घर आता है तो वो फिजिकल अंदाज में सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई मखलूक दरवाज़ा खटखटाती है, जबकि फरिश्तों का निज़ाम गैबी होता है। उनका आना जाना हमारी समझ से बला है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि गैब के मामलात पर यकीन रखें, मगर उन्हें कहानियों और अफवाहों की शक्ल ना दें। शब बरात की असल खूबसूरती इसी बात में है कि बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करे, अपने गुनाहों का एतराफ़ करे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का पक्का इरादा करे। इस रात की इबादत का अंदाज भी बहुत अहम है। कोई खास नमाज फ़र्ज नहीं की गई, लेकिन नफल नमाज, तिलावत कुरान, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार को अफजाल बताया गया है। ये वो परफॉर्मेंस एस्पेक्ट है जो हर मुसलमान अपनी सलाहियत और वक्त के मुताबिक अदा कर सकता है। कोई लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ता है, कोई सिर्फ 2 रकत दिल से पढ़ लेता है। अल्लाह के नज़दीक मियार मिक़दार नहीं, इखलास होता है। इसीलिए इस रात को इबादत का प्रेशर बनाने के बजाय उसे सुकून और खामोशी के साथ गुजरने की तालीम दी जाती है। डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करें तो शब बरात का तस्वुर हमारे मुआशरे में रोशनी, सफाई और खुशबू से जोड़ा जाता है। लोग घर साफ करते हैं, मस्जिदों में चिराग रोशन होते हैं, कब्रिस्तानों में जाकर दुआ की जाती है। ये सब चीज़ें इस रात की रूहानी फ़िज़ा को डिज़ाइन करती हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों के साथ साथ हम अपने दिल को साफ न करें, किनाह और हसद न निकालें, तो यह ज़ाहिरी डिज़ाइन अपनी असल रूह खो देता है। इस रात का एक यूनिक पहलू यह है कि यह रात खामोशी से दिल बदलने का मौका देती है। कोई जलसा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस बंदा और उसका रब, ये खामोश कनेक्शन ही शब बरात की सबसे बड़ी सेलिंग पॉइंट है। यह रात हमें याद दिलाती है कि मौत का खौफ बंदे को मायूस करने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी की कद्र सिखाने के लिए होता है। जब बंदा यह समझ लेता है कि मौत कभी भी आ सकती है, तो वो अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। मौत के फरिश्ते का तस्वुर असल में एहतिसाब का तस्वुर है। यह याद दहानी है कि हर सांस सुधार है। शब बारात इसीलिए आती है
کہ بندہ اپنے ادھار کا حساب ٹھیک کر لے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر اس رات موت لکھی جاتی ہے تو پھر دعا کا کیا فائدہ؟ اسلامی تعلیم اس سوال کا بہت پیارا جواب دیتی ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بندہ جب دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمات کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس رات کو بدعت اور غلط رسوم سے بچایا جائے۔ آتش بازی، فضول خرچی اور صرف رسمان عبادت اس رات کے پیغام کے خلاف ہے۔ شب برات کا اصل پیغام یہ ہے کہ بندہ تنہا ہو کر اپنے رب سے بات کرے، اپنی کمزوریوں کا ذکر کرے اور مستقبل کے لیے سیدھا رستہ مانگے۔ جب ہم اس رات کو صرف موت کی کہانی بنا دیتے ہیں تو ہم اس کے رحمت بھرے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی شب برات آئے اور آپ یہ سنیں کہ آج رات موت کا فرشتہ گھر آتا ہے تو اس بات کو خوف کے بجائے سوچ اور سدھار کا ذریعہ بنائیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ صلح کریں، دل سے معافی مانگیں اور معاف کریں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس رات کو واقعی برکت والی بنا دیتی ہیں۔ فرشتے صرف وہی لکھتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ بندے کے دل کی حالات کو دیکھ کر فیصلے فرماتا ہے۔ اگر دل میں اخلاص ہو، دعا میں سچائی ہو اور زندگی میں سدھار کا ارادہ ہو تو شب برات صرف ایک رات نہیں رہتی بلکہ پورے سال کا رخ بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔